भरवा अचार सिंपल से खाने के स्वाद को भी दुगना कर देता है और भरवा पराठों के साथ तो ये और भी ज्यादा बढ़िया लगता है। आज हम बनाएंगे मोटी वाली हरी मिर्च का मसालेदार भरवा अचार यानी कि स्टफ्ड ग्रीन चिली पिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे मिर्चियों के लिए। तो गैस को ऑन करके मीडियम लो रखेंगे। अब पैन में हम डालेंगे मोटी वाली साबुत सौंफ, जो अचार के लिए सौंफ आती है वो ली है हमने आधा कप। इसको हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक और बढ़िया सी सौंधी सौंधी खुशबू आने तक भून लेना है। मसालों को भून लेने से इनका मॉइस्चर खत्म हो जाता है और अचार में भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है मसालों का। और जब हम भून करके मसालों को अचार में डालते हैं ना, तो जो अचार है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और अचार हमारा लंबे समय तक टिका रहता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो जो सौंफ है वो भुन गई है, उसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब लेंगे 1/3 कप साबुत धनिया, इसको भी मीडियम लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो धनिया भी भुन गई है, इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1.5 टेबल स्पून जीरा, इनको भी भून लेना है। गैस को मीडियम लो ही रखना है। जीरा और अजवाइन जो है उससे अचार का स्वाद और भी बढ़ जाता है और अजवाइन हमारे पेट के लिए बहुत फायदा होती है, इसलिए हम अजवाइन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जीरा और अजवाइन जो है वो भी भुन गए हैं और इनको भी हमें निकाल लेना है प्लेट में। अब ये जो मसाले हैं ये गरम है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें इनको मिक्सर जार में डाल करके नहीं पीसना है, हमें इनका पाउडर नहीं बनाना है। तो क्या करेंगे, एक साफ कपड़ा लेंगे और इस पर हम ये पूरे मसाले डाल देंगे। और क्योंकि अभी ये गर्म है तो ये बड़े आराम से दरदरे हो जाएंगे, तो बस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और बेलन से इस तरह से मसालों को क्रश कर लेना है। तो जो मसाले हैं ना वो दरदरे हो जाएंगे बड़े आराम से, इनका पाउडर नहीं बनेगा, बस हल्का हल्का क्रश करेंगे। तो अभी देखिए ये जो मसाले हैं बढ़िया दरदरे हो गए हैं, इनको हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, एकदम पाउडर नहीं है। इसी तरीके का खड़ा खड़ा मसाला चाहिए हमें मिर्चियों में भरने के लिए। इस तरीके से मोटा मोटा मसाला बहुत ही अच्छा लगता है अचार में। तो इस तरीके से आज हम अचार का मसाला तैयार कर रहे हैं। अब इसी कपड़े पर ये है पीली वाली सरसों 1/3 कप, ये डाल देंगे और इसको भी इस तरह से बेलन से हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो अभी देखिए ये पीली वाली जो सरसों है ये भी हल्की सी क्रश हो गई है, इसको भी इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी में हम 1 चम्मच भर करके डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर करके डाल देंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने केवल काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसलिए डाला है जिससे कि मसाले का जो कलर है ना वो बहुत ही बढ़िया आएगा। 2.5 टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक की क्वांटिटी अचार के मसाले में थोड़ी ज्यादा रखने से अचार जो है वो लंबे समय तक टिकता है, जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए नमक मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाला है। तो 1 चम्मच हम इसमें अब डाल देंगे कलौंजी और अचार में खटास के लिए हम इसमें डाल देंगे 2.5 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, इसको अभी हम अलग रख देते हैं। ये मैंने 1 किलो मोटी वाली हरी मिर्चियां ली हैं और इनको मैंने अच्छे से धो करके कपड़े से पोंछ लिया है। तो अभी हमें क्या करना है कि इनके ऊपर की जो टोपी है पहले इसको हटा लेंगे, क्योंकि मिर्ची का अचार जब भी कभी खराब होना शुरू होता है तो यहीं से शुरुआत होती है, इसलिए हमें ये जो डंठल होता है ना, मिर्ची का ऊपर की टोपी होती है, इसको हटा लेना है, जिससे कि जो हमारा अचार है वो जल्दी खराब ना हो और लंबे समय तक हम इस अचार का मजा ले सके। मिर्ची के ऊपर की टोपी को हटाने के बाद, यानी कि मिर्ची के ऊपर का डंठल हटाने के बाद, हमें इसमें चीरा लगा देना है इस तरीके से। और फिर जो मिर्ची के अंदर के बीज है ना उनको निकाल लेना है स्पून की हेल्प से। आप नाइफ की हेल्प से भी बीज को हटा सकते हैं या फिर हाथों में ग्लव्स पहन के हाथ से भी बीज को हटा सकते हैं, क्योंकि ये जो मिर्ची के बीज होते हैं ना ये काफी ज्यादा तीखे होते हैं, बहुत ही ज्यादा चरपरे होते हैं और अगर आप हाथ से इनको बिना ग्लव्स के हटाएंगे तो आपके हाथों में जलन काफी देर तक होती रहेगी। इसलिए आप क्या करें कि अगर आप हाथ से हटा रहे हैं तो हाथ में ग्लव्स पहन लें, उसके बाद ही
मिर्ची के बीजों को हटाएं हाथ से। अदरवाइज आप नाइफ का या फिर स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं बीजों को हटाने के लिए। बीज हटा देने से मिर्चियों का जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है और मसाला भी इसमें अच्छे से भर जाता है। और अगर आप बीज न हटाना चाहें तो आप बिना बीज हटाए भी मिर्ची का अचार बना सकते हैं। तो इस तरीके से सारे बीज हमें हटा लेने हैं मिर्चियों के। तो सारी मिर्चियों के हमने बीज निकाल लिए हैं, तो इनको एक तरफ अभी हम कर लेते हैं। और ये है हमारा मसाला जो हमने तैयार किया है। तो हमें मिर्चियों में ये ड्राई मसाला ही भरना है, मसाले में कुछ भी तेल वगैरह मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे ही ड्राई मसाला हम मिर्चियों में भरेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली, कितनी आसानी से, कितनी जल्दी जल्दी मसाला जो है वो मिर्चियों में भर जा रहा है। ये अचार बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, स्पेशली भरवा पराठों के साथ और सिंपल दाल चावल के साथ खाने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो सारी मिर्चियों में मसाले को हमने भर लिया है। अभी एक बोल लेंगे और इन मिर्चियों को हमें बोल में रख लेना है। अब इन मिर्चियों को हम ढक करके एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि जो मिर्चियों में से पानी रिलीज होगा ना नमक की वजह से, उसको मसाला एब्सॉर्ब कर लेगा और मसाला बढ़िया से फूल जाएगा। इसलिए एक दिन के लिए ढक करके हम इन मिर्चियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक दिन बाद आप देखिए मिर्चियों में सलवटें पड़ गई हैं, ये थोड़ी सी सिकुड़ गई हैं और मसाला जो है वो बहुत ही बढ़िया से फूल गया है। तो अभी हमें अचार में डालने के लिए तेल गरम कर लेना है। तो 2 कप तेल यहाँ पे लिया है मैंने सरसों का। और अभी हम गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल को बढ़िया से गरम करने के बाद अचार में डालने से अचार में एक तो तेल का जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है और जो सरसों के तेल में तीखापन होता है ना वो भी कम हो जाता है। तो तेल अभी गर्म हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे और देखिए इसमें से धुआं भी निकल रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। जब तक तेल ठंडा हो रहा है तब तक हम एक कांच का जार ले लेते हैं और उसमें इन मिर्चियों को रख लेते हैं। आप इस तरीके से मिर्ची का अचार बनाकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको खाने में और कोई भी झंझट नहीं है, बड़ी आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है। तेल जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अभी हम इसमें 1 टीस्पून हींग डाल देंगे और हींग गरम तेल में अच्छे से पकती जाएगी। बहुत ज्यादा गरम तेल में हींग न डालें वरना हींग जल जाती है तो उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा हो जाता है। इसलिए जब तेल हल्का सा ठंडा हो जाए तब आप उसमें हींग डाल दें। और अभी तेल गरम है तो अभी हमें उसको ठंडा हो जाने देना है। तेल जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अभी जो तेल है इसको हम मिर्चियों में डाल देंगे। तो पूरा तेल हमने मिर्चियों में डाल दिया है और मिर्चियाँ पूरी तेल में डूब भी गई हैं। बहुत ही बढ़िया मसालेदार मिर्ची का अचार ये बनकर के तैयार हुआ है। आप ट्राई कीजिए ये भरवा मिर्ची के अचार की रेसिपी को और फिर शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।